अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल लखौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। रैतु बंधु स्कीम किसानों के लिए राहत। निजाम दौरे हुकूमत में किसानों से मुहासिल की वसूली। सिद्दीपेट में चेक्स तकसीम तकरीब से हरीश राव का खिताब। सरकारी मुलाजिमीन के मसाइल की यकसुई में हुकूमत लापरवाह, गैर जरूरी ताखीर। मुलाजिमीन तंजीमों को आवाज उठाने की जरूरत, कांग्रेस का मशवरा। माह रमजान के दौरान ट्रैफिक कवायद व जवाबित की पाबंदी की जाए। साउथ जोन ट्रैफिक पुलिस का ताजरीन के साथ एक इजलास। कदीम मलकपेट वाहिद नगर में कमसिन लड़की के साथ दस्त दराजी की कोशिश। मुलजिम गिरफ्तार, मुकामी अवाम की बरहमी। और अब खबरें तफसील से। वजीर मार्केटिंग हरीश राव ने कहा है कि निजाम के दौर में किसानों को अराजी मुहासिल अदा करना पड़ता था। केसीआर के दौर में किसानों को सालाना काश्त की सरमायाकारी के लिए 8,000 रुपये दिए जा रहे हैं। जिला सिद्दीपेट में नगनूर मंडल में किसानों में पासबुक और चेक्स तकसीम के बाद हरीश राव ने खिताब करते हुए कहा कि निजाम के दौर में अराजी मुहासिल की अदायगी के लिए किसानों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, जबकि केसीआर ने किसानों को सरमायाकारी रकम जारी करते हुए उनका बोझ कम किया है। उन्होंने कहा है कि केसीआर एक हकीकी किसान है, इसलिए किसानों के लिए गुज़िश्ता 4 साल से काफी ठोस इक़दामात किए गए हैं। हरीश राव ने कहा कि 70 साल हुकूमत करने वाले कांग्रेस कायदीन ने किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया और गहरी नींद सोते रहे। रैतु बंधु स्कीम से कांग्रेस कायदीन की नींद हराम हो चुकी है, इसलिए गैर जरूरी तनकीदें करना शुरू कर दिया है। हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना की तरक्की को दीगर रियासतों के वज़रा और ओहदेदार कबूल कर रहे हैं, कांग्रेस कायदीन को यह दिखाई नहीं दे रहा है। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने रैतु बंधु स्कीम के तहत उनकी अराजी के 81,000 रुपये की रकम किसान राब्ता समिति के हवाले कर दी है। जिला मिर्चल शामिरपेट मंडल में रैतु बंधु स्कीम के तहत किसानों में पासबुक्स और चेक्स तकसीम किए गए। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव को भी 81,000 रुपये मिले, जिस पर रियासती वजीर ने किसानों की बहबूद के लिए इस रकम को किसान राब्ता समिति के हवाले कर दिया है। श्रीनिवास यादव ने कहा है कि किसानों को सरमायाकारी के लिए पेश आ रही मुश्किलात को दूर करने के लिए रैतु बंधु स्कीम से काफी मदद मिलेगी। टीआरएस के रुकने काउंसिल के प्रभाकर ने कहा है कि रैतु बंधु स्कीम किसानों में एतमाद पैदा करने वाली स्कीम है। मीडिया से बात करते हुए प्रभाकर ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी रैतु बंधु स्कीम का मजाक उड़ा रहे हैं। कांग्रेस के दौर में किसानों को फांसी लेने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। बीजेपी की मरकजी हुकूमत ने भी किसानों के लिए कुछ नहीं किया और अब टीआरएस पार्टी काम कर रही है तो इस पर तनकीदें की जा रही हैं। रैतु बंधु स्कीम को शराब की दुकान वालों को फायदा पहुंचाने की स्कीम बताकर बीजेपी सदर लक्ष्मण ने जो रिमार्क्स किए हैं उस पर उन्हें माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अपोजिशन जमातें किसानों के बारे में बात करने का हक खो चुकी हैं। बीजेपी के तर्जुमान श्रीधर ने कहा है कि तिरुपति में अमित शाह पर हमला चंद्रबाबू नायडू की कारस्तानी है। मीडिया से बात करते हुए श्रीधर ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू के इशारे पर ही ये काम हुआ है और इस वाकये में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने जिला एसपी के फौरी मुअत्तली पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने वाले कायदीन के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा किया। श्रीधर ने दीगर पार्टियों की तरफ से इस हमले की मजम्मत न करने पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि जमहूरियत में एहतजाज का सबको हक हासिल है, लेकिन हमले की मजम्मत ना करना निचली सियासत का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि इस तरह दोबारा हमला किया गया तो इसका जवाब भी दिया जाएगा।
कांग्रेस के तर्जुमान डी श्रवण ने कहा है कि हुकूमत मुलाजिमीन के मसाइल को हल करने में गैर जरूरी ताखीर कर रही है। मीडिया से बात करते हुए श्रवण ने कहा कि मुलाजिमीन तंजीमों के जिम्मेदार जो तेलंगाना तहरीक के दौरान शेर की तरह गरजते थे अब खामोश बैठे हैं। ये वही मुलाजिमीन हैं जिनसे केसीआर घंटों बातचीत किया करते थे, लेकिन अब उनसे मुलाकात के लिए वजीर आला के पास वक्त ही नहीं है। श्रावण ने कहा कि मुलाजिमीन के मसाइल की फौरी यकसुई की जाए और इस सिलसिले में कांग्रेस पार्टी मकतूब भी रवाना करेगी। श्रावण ने कहा कि मुख्तलिफ महकमे जात में तकर्रुरात करने के बजाय सबकदोश ओहदेदारों को कॉन्ट्रैक्ट पर दोबारा मुलाजिमत फराहम की जा रही है। PRC के ऐलान में भी ताखीर से काम लिया जा रहा है। वजीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी की सालगिरह तकरीब मिनिस्टर्स क्वार्टर्स में जोशो खरोश के साथ मनाई गई। इस मौके पर ट्रेड यूनियन तंजीमों के अलावा पुलिस और दीगर ओहदेदारों ने उन्हें मुबारकबाद पेश की। वजीर दाखिला ने इस मौके पर कहा कि अवाम की मोहब्बत की वजह से ही उनमें खिदमत का जज्बा पैदा हुआ है। केसीआर वाहिद वजीर आला हैं जो रियासत के मफादात के लिए काम करते हैं, इसलिए रियासत हर शोबे में सरफहरिस्त है। इस मौके पर केक भी काटा गया। सदरनशीन अक़लियती कमीशन मोहम्मद कमरुद्दीन ने मक्का मस्जिद के मरम्मती कामों में हो रही ताखीर पर अफसोस का इजहार किया। कमीशन के दूसरे अरकान के साथ मक्का मस्जिद का दौरा करते हुए सदरनशीन कमरुद्दीन ने कामों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि कॉन्ट्रैक्टर और आसार कदीमा महकमे के अदम तालमेल और तनाज़े की वजह से मस्जिद के कामों में ताखीर हो रही है। उन्होंने बताया है कि वज़ीर आला को मस्जिद में मुस्तकिल डिप्टी इंजीनियर की तैनाती के सिलसिले में तवज्जो दिलाई जाएगी। उन्होंने कहा है कि कॉन्ट्रैक्टर और आसार कदीमा के दरमियान तनाज़े की यकसुई के लिए भी कोशिश की जाएगी। बड़ी अफसोस की बात है कि बहुत ही कुछ काम है, अभी काम बाकी है और कंट्रैक्टर से जो काम होना था नहीं हुआ है। आज हम बहुत ही अभी नारायण साहब यहाँ के डिप्टी है उनसे दरियाफ्त किए हैं तो कंट्रैक्टर में और इनमें नाइतफाक़ी से कुछ काम रुका है। अभी हम उनसे बात करेंगे। बात करने के बाद जल्द से जल्द ये इंतज़ाम किया जाएगा। फिर वक्त रमज़ान आ रहा, रमज़ान में जानी नमाज के लिए बोले हैं। जानी नमाज में ज़रा पुराने हैं, अभी हमारे सेक्रेटरी साहब बोले हैं कि उसको हम 2-3 दिन में ख़रीदने वाले हैं। और पानी का पानी हाउस चक्कर हैं, पानी का हाउस भी बहुत ही अच्छा है, बहुत इंतज़ाम अच्छा हो रहा है। बहरहाल ये हेरिटेज वाले पहले टेंडर बुलाना था, बहुत बाद में बुलाए। टेंडर बुलाने के बाद भी 18 महीने रखे उन्होंने, 9 महीने में होता था काम। इंशाल्लाह हम हर चीज़ देखे हैं, पुराने हिफ्स की बच्चों के लिए जो पढ़ाई जाती है वो भी देखे हैं, वही भरोसा हो चुका है। ब्रेक के बाद आपका इस्तकबाल है। सेंटर फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज की जानिब से यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन IAS के इम्तिहानात में शानदार मुजाहरा करने वाली हैदराबादी लड़की जमील फातिमा जेबा के एजाज में एक तहनीती प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें रियासती हुकूमत के मुशीर AK खान के अलावा डायरेक्टर उर्दू अकेडमी इससे शुकूर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। प्रोग्राम में जमील फातिमा जेबा के वालिदैन ने भी शिरकत की। इस मौके पर उनकी शाल पोशी की गई। जो हम लोग का एग्ज़ाम होता है, जो सेकेंड लेवल होता है, उसमें 9 पेपर्स होते हैं और उन 9 पेपर्स में जनरल स्टडीज़ होता है और 2 पेपर होता है जो ऑप्शनल का होता है। और अगर आप इस एग्ज़ाम से वाकिफ़ है तो आपको पता होगा कि ऑप्शनल ऐसा सब्जेक्ट है, 2 पेपर है जिसमें आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं और उससे आपके रैंक आने के चांसेस अच्छे हो जाते हैं। मेरे साथ इस बार क्या हुआ था, क्योंकि मेरी ऑप्शनल की तैयारी उतनी अच्छी नहीं थी, मेरा रिविज़न उतने अच्छे से हो नहीं पाया था, तो मैं काफ़ी टेंशन में थी ऑप्शनल के एग्ज़ाम से पहले। और ऑप्शनल लास्ट में होता है और जब आप एग्ज़ाम देंगे तो आप समझेंगे कि जो लास्ट एग्ज़ाम होता है ना, उसमें आप बहुत टायर्ड हो जाते हो फिज़िकली, मेंटली, क्योंकि एक एग्ज़ाम फटीग आ जाता है जिसके वजह से यू आर वेरी ड्रेन्ड आउट। और उस हालात में मुझे नींद नहीं आई थी क्योंकि मैं काफ़ी टेंशन में थी। पर उस दिन सुबह मुझे याद है 6-7 बजे जब हम लोग तैयार हो रहे थे एग्ज़ाम के लिए, मैंने बस अपने आप को ये बोला था कि आज जो होना होगा, मैं तो एग्ज़ाम लिख कर आने वाली हूँ। बट उस मोमेंट पे मैंने बस ये सोचा कि अब जो भी हो मैं तो करके आने वाली हूँ। और अब जो रिज़ल्ट आए हैं तो उस 2 पेपर में मुझे शायद लगता है मुझे इंडिया में सबसे हाईएस्ट मार्क्स आए हैं।
तो मैं ये सोच रही थी कि अगर मैं उस दिन गिव अप कर देती तो शायद मैं यहाँ आज नहीं खड़ी होती। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है, स्पेशली आपसे जो एग्ज़ाम लिख रहे हैं, कि इस एग्ज़ाम में ना ऐसे बहुत मौके आएंगे जब आपको गिव अप करने का मन करेगा। आप गिव अप मत करिए। आपको नहीं पता कि तकदीर कब आपके लिए वेट कर रही होगी। बस ये है कि तकदीर दरवाजे पे खटखटा रही है, आपको बस जाके हिम्मत करके दरवाज़ा खोलना है। उस दिन मेरी तकदीर मेरे साथ थी, मैं लकी थी, मैंने एग्ज़ाम लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काफ़ी अच्छे मार्क्स आए। अगर मैं उस माइंडसेट से वो एग्ज़ाम नहीं लिखती तो आज मैं यहाँ खड़ी नहीं होती। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश होगी कि आप लाइफ में कुछ भी करें, आप टीचिंग में जाए या फिर आप इंजीनियरिंग करें, आप मेडिसिन में जाए या फिर आप सिविल सर्विसेज लिखें, जो बहुत अच्छी बात होगी। ऐसे मौके ना बहुत कम आते हैं, उसमें आपको हार नहीं माननी चाहिए। उसमें अगर आप हार मान जाएंगे ना, फिर आपकी लाइफ में आपको रिग्रेट रहेगा, जो नहीं रखना चाहिए। मलकपेट में मजलिस की नुमाइंदगी पर तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। हफ्ते को रुकने असेंबली मलकपेट अहमद बलाला ने 15 लाख रुपये की मसारिफ से पीने के पानी की लाइन, मस्जिद फतेहुल्लाह के पास 8 लाख रुपये के तरक्याती काम और मस्जिद बासित कदीम मलकपेट के पास 20 लाख रुपये की मसारिफ से सीसी रोड का इफ्तिताह अंजाम दिया। मज़कूरा मकामात पर अवाम ने रुकने असेंबली के हरकियाती अक़दामात पर मसरत का इजहार करते हुए गुलपोशी और शालपोशी की। इस मौके पर नुमाइंदा कारपोरेटर सैफुद्दीन शफी भी मौजूद थे। माह रमज़ानुल मुबारक की आमद से कबल चारमीनार से पत्थरगट्टी की सड़क के दोनों जानिब फुटपाथ पर कारोबार करने वालों के लिए जगह मुख्तस की गई है। रुकने बल्दिया पत्थरगट्टी सुहेल कादरी ने मीडिया को बताया कि गुज़िश्ता 3 दिनों से वहां कारोबार बंद था और इस सिलसिले में फुटपाथ पर कारोबार करने वालों ने दारुस्सलाम पहुंचकर मजलिसी कायदीन को अपने मसाइल से वाकिफ करवाया। उन्होंने बताया कि फुटपाथ के ताजिरों को 4 बाई 4 फीट जगह मुख्तस की गई है और वो वहीं पर अपना कारोबार कर सकते हैं। और इस सिलसिले में सुहेल कादरी ने इंचार्ज ACP श्रीनिवास के साथ दौरा करते हुए मसाइल की यकसुई की है। उन्होंने मुतालबा किया है कि पुलिस छोटे ताजिरों के साथ ताउन करे, क्योंकि साल में 1 महीने में ही उनका कारोबार होता है। नालसाब गड्ढा संगारेड्डी में पीली कुंटा नाले के तामीराती कामों का आगाज हो गया है। इस काम के लिए मजलिस की जानिब से कामयाब नुमाइंदगी की गई थी। हर साल वार्ड नंबर 13, 15 और 16 के मकानों में बारिश का पानी दाखिल होता था, जिससे आवाम को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। नाजिमुद्दीन अज्जू ने मजलिस की जानिब से मुकामी रुकने असेंबली चिंता प्रभाकर से बात करके 5 करोड़ 90 लाख रुपये मंजूर करवाए, जिससे नाले की चौड़ाई 33 फीट करने का मंसूबा बनाया गया। लेकिन नाला चौड़ा करने से इससे मुत्तसिल कई मकानात जद में आ रहे थे। इस सिलसिले में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने रियासती वजीर आबपाशी हरीश राव से बात करके नाले की चौड़ाई को 20 फीट कर दिया। नाले की चौड़ाई घटाने से इसके करीब के कम मकानात मुतासिर हो रहे हैं, जबकि नाले की जद में आने वाले मकान के मालिकीन को डबल बेडरूम मकानात दिए जाएंगे। रुकने असेंबली नामपल्ली जाफर हुसैन मिराज ने मजलिस की जानिब से हल्के की 107 मसाजिद में 2 एयर कूलर्स और 1 वाटर कूलर फराहम किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि शदीद मौसम गर्मा के पेश नज़र मजलिस ने ये इक़दाम किया। उन्होंने बताया है कि मज़कूरा मसाजिद को एक बड़ा एयर कूलर, एक छोटा एयर कूलर और 1 वाटर कूलर दिए जाएंगे, ताकि रोज़ेदारों को इफ्तार में ठंडा पीने का पानी मैसर हो सके। इस मौके पर मेहदीपट्टनम डिवीज़न के कारपोरेटर व साबिक मेयर हैदराबाद मोहम्मद माजिद हुसैन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। तेलंगाना अक़लियती कमीशन की तरफ से मक्का मस्जिद बम धमाका केस के फैसले के खिलाफ अपील करने हुकूमत को तजवीज़ पेश करने पर गौर किया जा रहा है। कमीशन के रुकन अजीमुद्दीन एडवोकेट ने बताया है कि ये अदालती मामला है। सदरनशीन अक़लियती कमीशन ने भी इसका नोट लिया। मुकदमे के तमाम पहलुओं का जायजा लेने के बाद इस सिलसिले में पेशरफ्त की जाएगी। रिसेंटली मक्का मस्जिद का जजमेंट आया है और जो है उसके बाद जो है माइनॉरिटी कमीशन के पास कुछ एप्लीकेशंस भी आई हैं और वो एप्लीकेशंस को जो है कंसिडर कर रहे हैं और इस पे लीगल ओपिनियन भी ले रहे हैं हम कि जो है इस क्योंकि एक जजमेंट कोर्ट का जजमेंट है
और वो कोर्ट के जजमेंट को जो है उसको किस तरीके से फॉरवर्ड आगे बढ़ सकते हैं। वो कोर्ट के जजमेंट को चैलेंज करने के कुछ तरीके हैं जो कानून के तहत ही उसको जा सकते हैं। तो हमारे चेयरमैन साहब जो है कुछ लेटर्स एड्रेस करे हैं होम डिपार्टमेंट को भी, कानून को भी, इसमें डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन को भी करने वाले हैं और उनके ओपिनियंस लेके ज़रूर उसमें जो भी एज ए कमीशन के तहत जो भी हो सकता है ज़रूर हम जो है उसमें एक्शन लेंगे। साउथ जोन ट्रैफिक पुलिस ने माह रमजान के दौरान ठेला बंडीरानों और होटल मालिकान को बल्दी व ट्रैफिक कवायद की पाबंदी की सख्त ताकीद की है। डीसीपी ट्रैफिक बाबूराव की क़ियादत में हफ्ते को ठेला बंडीरानों और होटल मालिकान का एक इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में डीसीपी ट्रैफिक ने बताया कि फिलहाल चार मीनार पैदल राहरू प्रोजेक्ट के हुदूद में किसी को भी कारोबार की इजाजत नहीं है, लेकिन बलदी हुकाम के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए इस सिलसिले में फैसला लिया जाएगा। बाबूराव ने बताया कि दूर दराज के इलाकों से खरीदारी को आने वालों के लिए पेंशन ऑफिस, चार मीनार बस डिपो और खिलवत ग्राउंड पर पार्किंग का इंतजाम किया जाएगा। उन्होंने छोटे ताजरीन को ट्रैफिक में खलल पैदा किए बगैर कारोबार की ताकीद की है। ओवैसी अस्पताल में वर्ल्ड नर्स डे का एहतमाम किया गया। इस मौके पर दवाखाने में नर्सिंग केयर के मौजू पर शोर बेदारी की गई ताकि दवाखानों में मुख्तलिफ वार्ड्स, ICU, ACU के अलावा दूसरे वार्ड के मरीजों को बेहतर खिदमात फराहम हो सके। इस मौके पर नर्सों को अवार्ड भी तकसीम किए गए। इस मौके पर चीफ एडमिनिस्ट्रेटर कर्नल प्रसाद, डॉक्टर कलीमुल्लाह खान, नर्स सुपरिंटेंडेंट फरजाना और दीगर भी मौजूद थे। चादरघाट पुलिस हुदूद के इलाके कदीम मलकपेट में एक कम उम्र लड़की की इस्मत रेजी की कोशिश की गई। जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब मुतासरा लड़की के मकान के करीब रहने वाले 37 साला इस्माइल, जो पेशे से इलेक्ट्रीशियन बताया जाता है, लड़की के मकान में दाखिल होकर इस्मत रेजी की कोशिश की। मुतासरा लड़की ने यह बात अपनी बहन को बता दी, जिस पर लड़की के वालिदैन ने मुकामी अफराद ने चादरघाट पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इस शर्मनाक वाक़े की खबर मिलने पर मुकामी रुकने असेंबली अहमद बलाला भी वहां पहुंच गए। उन्होंने मुलजिम को सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए पुलिस से अपील की और कहा कि वरना मुकामी अफराद उससे सजा देंगे। ACP डॉक्टर चैतन्या ने कहा है कि पुलिस ने केस दर्ज करके इस्माइल को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ जारी है। हालिया अरसे से कम उम्र लड़कियों के साथ इस्मत रेजी और अक़दाम में इस्मत रेजी के वाक़यात पेश आ रहे हैं और इस सिलसिले में समाज के तमाम गोशों से मुजरिमीन को फांसी की सजा देने की आवाज़ भी उठाई गई है। लेकिन इतनी सख्त सजा का मुतालबा होने के बाद भी कम उम्र लड़कियों के साथ इस्मत रेजी के वाक़यात पेश आ रहे हैं। फांसी की सजा का कानून पास होने के बाद बड़े पैमाने पर शऊर बेदारी करने की जरूरत है ताकि शहरियों को कम उम्र लड़कियों की इस्मत रेजी की सजा के बारे में मालूमात भी हो सके। रच्चाकुंडा पुलिस की तरफ से पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े गांधीनगर में तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। LB नगर DCP की क़ियादत में तकरीबन 247 पुलिस मुलाजिमीन ने हिस्सा लिया। मुजरिमाना पस मंजर रखने वाले 17 अफराद को तहवील में लिया गया। गैर कानूनी शराब की दुकानों पर भी धावा करते हुए उसे मोहरबंद किया गया। दरकार दस्तावेजात न होने पर 24 मोटरसाइकिल, 8 ऑटो और एक गाड़ी को जब्त किया गया। शराब की 27 बोतलें भी जब्त हुई हैं। माह रमजानुल मुबारक की आमद से पहले सिटी कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने सारे शहर में तलाशी मुहिम का एहतमाम किया, लेकिन ये मुहिम किस हद तक कामयाब और मुअस्सर रही है, ये एक अहम मौजू है। तलाशी मुहिम के दौरान पुलिस मुलाजिमीन ने अदम दिलचस्पी का मुजाहरा किया। वेस्ट जोन में बाज पुलिस मुलाजिमीन मुतालिका ओहदेदारों के खिताब के दौरान सोते हुए नजर आए तो बाज मोबाइल पर बात कर रहे तो कोई कोल्ड ड्रिंक का मजा ले रहा था। इस मौके पर शराब के शायकीन शराब की दुकान के पास पुलिस की मौजूदगी में शराब पीते हुए भी देखे गए। इसे शराबियों की दीदा दिलेरी कहें या पुलिस की लापरवाही, लेकिन तलाशी मुहिम के दौरान ऐसा होना हैरत अंगेज है। पुलिस कितने ही कॉर्डन सर्च कर ले, अगर वो मुअस्सर तरीके से नहीं किए गए तो रॉडी शीटर्स
और जराइम पेशा अफराद और गैर कानूनी काम करने वालों के खिलाफ पुलिस शिकंजा नहीं कस सकती। तलाशी मुहिम के दौरान पुलिस ने सैफाबाद पुलिस हुदूद में 6 अफराद को हिरासत में लिया जो होटलों के मुलाजिमीन थे और जो आसाम और बिहार से रोजगार के सिलसिले में हैदराबाद आए हुए थे। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। रैतु बंधु स्कीम किसानों के लिए राहत, निजाम दौरे हुकूमत में किसानों से मुहासिल की वसूली, सिद्दीपेट में चेक्स तकसीम तकरीब से हरीश राव का खिताब। सरकारी मुलाजिमीन के मसाइल की एक सुई में हुकूमत लापरवाह, गैर जरूरी ताखीर, मुलाजिमीन तंजीमों को आवाज उठाने की है जरूरत, कांग्रेस का मशवरा। रमजान के दौरान ट्रैफिक कवायद व जवाबित की पाबंदी की जाए, साउथ जोन ट्रैफिक पुलिस का ताजरीन के साथ इजलास। कदीम मलकपेट वाहिद नगर में कम सिन लड़की के साथ दस्त दराजी की कोशिश, मुलजिम गिरफ्तार, मुकामी अवाम में बरहमी। और इसी के साथ ही 4TV खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। सैयद अनवारुल्लाह गौरी को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।